नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले सीएम धामी, जल्द प्रदेश में लागू होगा कानून। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का कानून तो पारित कर दिया था, लेकिन अनुसंधान रिपोर्ट को अभी तक पर्दे में रखा था। अब अनुसंधान रिपोर्ट को जनता के सामने रख दिया गया है। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने की बैठक। 22 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर इसे हरिद्वार के जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया है। पौड़ी तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम बनाने में केंद्र करेगा हर संभव मदद। विशेष विज्ञानी भेजे जाएंगे। तारामंडल को अत्याधुनिक बनाने के लिए एक्सपर्ट साइंटिस्ट की मदद ली जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें वहां भेजा भी जाएगा। इसके लिए फंड, तकनीक या उपकरणों से लेकर जिस किसी भी चीज की जरूरत होगी तो केंद्र सरकार मदद मुहैया कराएगी। कोविड में अनाथ बच्चों को मिली रुकी आर्थिक सहायता। बोली मंत्री, आपकी बुआ हमेशा आपके साथ। मंत्री रेखा आर्य ने 6,95,73,000 रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि वो बुआ और मुख्यमंत्री धामी मामा के रूप में बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। 4 दिन बाद दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू। फंसे 3,000 तीर्थयात्रियों में से 1,500 को निकाला। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पैदल आवाजाही के लिए सुचारू हो गया है। 4 दिनों से फंसे दोपहिया वाहनों को निकालने का काम शुरू हो गया। पहले पैदल आवाजाही करने वालों को निकाला जा रहा है। उप जिलाधिकारी जोशीमठ ने बताया कि 3,000 फंसे हुए तीर्थयात्रियों में से 1,500 को निकाल दिया गया है। अतिक्रमण अभियान को लेकर राजनीति शुरू। पूर्व सीएम हरीश रावत भी कूदे। रुद्रपुर के भगवानपुर कोलड़िया गांव में अतिक्रमण अभियान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अभियान को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बद्रीनाथ धाम के रावल का त्यागपत्र स्वीकार। नायब रावल को प्रभारी रावल के रूप में नियुक्ति के आदेश। वर्तमान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी के इस्तीफे के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने धाम में तैनात नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी को नए रावल के लिए नियुक्त कर दिया है। परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट को वित्त व्यय समिति की मंजूरी। तुरंत जारी हो सकेंगे प्रमाण पत्र। हरियाणा और कर्नाटक राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार परिवार पहचान पत्र की परियोजना पर काम कर रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए वित्त व्यय समिति ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ का बजट मंजूर किया है। सुरंग निर्माण का मलबा उड़ेला जा रहा। सुरक्षात्मक कार्यों की अनदेखी। वार्ड के लोगों में गुस्सा। यमुनोत्री हाईवे पर पोल गांव सिलक्यारा सुरंग निर्माण कार्य के डंपिंग ग्राउंड में गुणवत्ता के साथ सुरक्षात्मक उपाय न किए जाने पर उक्त संवेदनशील वार्डवासियों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता के साथ सुरक्षात्मक उपाय न होने पर खतरे की आशंका जताई। देहरादून जिले में हर महीने मिल रहे 1,000 से अधिक टीबी के मरीज। अस्पतालों में बढ़ाई जा रही जांच। जिले के सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में पिछले 6 महीनों में 26,853 लोगों के बलगम की जांच की गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज वर्मा ने बताया कि टीबी के मरीज अधिक मिल रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि हम टीबी के मरीज खोज रहे हैं। बाढ़ के बाद खटीमा की वन बस्ती में लोग रोटी, कपड़ा और मकान को तरसे। खटीमा के चकरपुर स्थित वनरावत बस्ती में बाढ़ के 4 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए। इस बस्ती के करीब 40 परिवार अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। दोपहर में सभी लोग बाढ़ में बहे अपने बर्तनों और अन्य सामान को ढूंढ रहे हैं। देहरादून होगी 38 नेशनल गेम्स के स्टेट गेम्स की शुरुआत। इस बार शामिल होगा योग भी। प्रदेश में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहले 34 खेल शामिल किए गए थे। अब इसकी संख्या 40 कर दी गई है। अब खेल विभाग ने 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले होने वाले स्टेट गेम्स की तिथि निदेशालय ने जारी कर दी है। एरिस के वैज्ञानिकों ने की ब्लैक होल के जेट प्लाज्मा की संरचना की खोज। अन्य रहस्यों को सुलझाना होगा आसान। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के विज्ञानी व शोध छात्र ने ब्लैक होल से निकलने वाले जेट प्लाज्मा की संरचना का पहली बार पता लगाया। वर्षों की शोध के बावजूद ये ज्ञात नहीं था कि खगोलीय जेट किस तरह के पदार्थ से बने होते हैं। गांव को स्वच्छ और सुजल बनाने के अभियान को गति देने में जुटी केंद्र सरकार। ग्राम पंचायतों को दिए गए ये निर्देश। केंद्र सरकार सभी गांवों को स्वच्छ बनाने और उन तक जल पहुंचाने की मुहिम में तेजी से जुटी है। इसी दिशा में सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया गया कि तय मानकों के आधार पर वे खुद ही इसकी घोषणा और प्रमाणीकरण करें। इसके लिए विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईपीएस एकवान का निलंबन किया रद्द, अंडमान निकोबार में हुआ ट्रांसफर। बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस एकवान को निलंबन रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उनका ट्रांसफर अंडमान निकोबार में कर दिया। उन पर कथित रूप से गोवा में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।